बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के इरादे वाज़ेह कर दिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का सियासी एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम और फितना फैलाना है, इसलिए हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर हो सके अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे, केसों पर केसेस किस पर नहीं बनते रहे, लेकिन अगर वो फिर भी बाहर आ जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आएगा। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना से खिताब में कहा है कि किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन की बजाय जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। नकल मकानी की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। पीटीआई, JUIF, ANP और जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DG ISPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दें। पीटीआई के ज़ेर एहतमाम कबाइल अमन जिरगे का आज इनकाद होगा। जिरगे में कबायली अजला में अमन अमान और अज़्म इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा कि जिरगे में करारदाद पास की जाएगी, जिसे बाद में वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। अमन जिरगे के बाद वज़ीर आला ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सियासी जमातों को सूरत हाल से आगाह करेंगे। आज से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके ज़ेर असर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश होगी। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 48, सिब्बी, लसबेला और खैरपुर 47, रोहड़ी, पडीदन, मोहनजोदाड़ो, लाड़काना और भावलपुर 46, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद 43, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 42, कराची और पेशावर 41, कोयटा 37 और गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग, पानी की बेकिल्लत, शहरी सरापा एहतजाज, जगह जगह एहतजाज, 3 हट्टी पर मुजाहिरीन का टायर जलाकर एहतजाज, सफूरा पर भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। इलाका मकीनों का कहना है कि 12 से 16 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग रोज का मामूल बन गया है। रिजविया, लाइन्स एरिया, गुरु मंदिर, नॉर्थ कराची, मूसा कॉलोनी समेत कई इलाकों में भी मुजाहरे किए गए। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। पिंडी, मुल्तान और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग से अमवात साबित हुई तो के-इलेक्ट्रिक के मुंतजमीन के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज होंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक 3 रोज में गर्मी के बायस 17 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। महकमा सेहत सिंध ने दावा किया है कि कराची में 1 महीने में हीट वेव से सिर्फ 1 शख्स का इंतकाल हुआ। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव से बचाव के 124 मराकज़ कायम कर दिए हैं। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। हकीकत है कि हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, यही हालात का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद है, मगर अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा।
स्टेशनरी पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार है। खैराती अस्पतालों को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना देने पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि FBI रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। जो दुकानदार ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कीनिया में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े। हजारों अफराद का पार्लियामेंट पर धावा। ऐवान को आग लगा दी। गवर्नर हाउस जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को शोलों की नजर कर दिया। महंगाई से तंग मुजाहिरीन सेनेट में घुस गए। सिटी हॉल भी आग की लपेट में आ गया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देने वाले रुकन पार्लियामेंट की सुपरमार्केट को भी आग लगा दी गई। पुलिस के मुजाहिरीन पर फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान को ज़ेर ज़मीन सुरंगों से निकाला गया। सूरत हाल संभालने के लिए कई शहरों में फौज दाखिल। ऑनलाइन यूथ मूवमेंट की कॉल पर एहतजाज के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। अपोजिशन लीडर का क्रैकडाउन खत्म करके मुज़ाकरात का मुतालबा। अमरीका समेत 10 से ज़्यादा मगरबी ममालिक का पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में तहम्मुल का मुतालबा। कीनिया के सदर ने कहा है कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इसराइल ने गजा पर हमलों में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। साबिक इसराइली सफ़ीर डैनियल कारमेन ने कहा है कि इसराइल को भारतीय हथियारों की इमदाद मुमकिन तौर पर उस मदद का सिला है जो इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को हथियारों की फरहमी की सूरत में दी थी। डैनियल कारमेन 2014 से 2018 तक भारत में इसराइली सफ़ीर रहे हैं। भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि उसने हमास के खात्मे के लिए इसराइल को गोला बारूद और ड्रोन फराहम किए हैं। इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाला गाइडेड गोला बारूद और निगरानी करने वाले ड्रोन दिए थे। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। अमरीका का स्वात में हुजूम के तशद्दुद से सयाह की हलाकत के वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश है। मजहबी आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ का एहतराम किया जाए। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। ऐसे इक़दाम की हिमायत करते हैं जिनसे कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिले। सिक्योरिटी मामलात पर पाक अमरीका शराकत दारी में दहशत गर्दी के खिलाफ बातचीत और फंड्स की फरहमी शामिल है। हमने कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को। कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको, और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाज़ा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट। मुल्क में सरमायाकारी और मईशत की बहाली के लिए इंतहा पसंदी के वाक़यात रोके जाएं। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी का मुतालबा। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि कोई स्वात में एक मुसलमान को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर जिंदा जला रहा है। कभी गोजरा, कभी सरगोदा, तो कभी कराची में अक़लियतों से इस तरह किनारावा सलूक की खबरें सामने आती हैं। मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं तो इंतहा पसंदी की इफरीत पर काबू पाना होगा। ज़बानी कलामी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। बोगियां डीरेल होने के बायस रेलवे ट्रैफिक मुतासिर, ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया।
कराची के इलाके सुरजानी में बेटे ने फ्लैट और पेंशन की लालच में बीवी और दो दोस्तों से मिलकर बाप को कत्ल कर डाला। पुलिस ने चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। पेशावर के इलाके बुडवेर में मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग, खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जहां बहक, 2 जख्मी। कत्ल का मुकदमा 7 अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक जायदाद और लेन देन के तनाज़े पर मुल्जिमान ने बच्चों और खवातीन को कत्ल किया। जहां बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कराची में आज शाम 5 बजे सियासी जमात का कारसाज पर वाटर बोर्ड के दफ्तर पर मुमकिन एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस के अवाम से शारे फैसल के बजाय मुतबादिल रूट के इंतखाब की हिदायत। कहा, एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक को ड्रेक रोड से राशिद मिन्हाज रोड पर मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक को कारसाज फ्लाईओवर से स्टेडियम रोड की तरफ मोड़ा जाएगा। स्टेडियम सिग्नल से ट्रैफिक को न्यू टाउन और मिलेनियम की जानिब मोड़ दिया जाएगा। शारे फैसल अवारी सिग्नल से रोड एयरपोर्ट तक ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। लाड़काना के बाड़ा थाने में SHO के बेटे ने अपनी अदालत लगा ली। नवीद उर्फ राजा सोलंगी ने अपने वालिद के थाने में कॉलेज के 2 तालिब इल्मों को लॉकअप में बंद करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। लॉकअप की वीडियो सामने आने के बाद DIG का नोटिस, SHO बाड़ा रहमतुल्लाह सोलंगी और 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 6 में गिरने वाली 40 साल पुरानी इमारत को 2020 में मखदूश करार दे दिया गया था। DG SBCA के मुताबिक साथ वाक़ प्लॉट पर तामीराती काम की खुदाई के दौरान इमारत गिरी। इमारत के साथ वाक़ प्लॉट पर तामीरात ना रोकने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में दौरान डकैती इत्तका मोइन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ज़ाहिर नामी मुल्ज़िम की अदालत से फरार में कोर्ट पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। एहलकारों ने मुल्ज़िम को हथकड़ी या जंजीर नहीं बांधी थी। मुल्ज़िम अदालत से वापसी पर कैदियों की वैन में मुंतकली के दौरान कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हुआ। एहलकारों ने मुल्ज़िम का ताक़ुब किया लेकिन रश के बायस मुल्ज़िम हाथ ना आ सका। मुल्ज़िम के फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िम ज़ाहिर को चंद रोज़ कबल बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। रवां साल कराची में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 78 अफराद जान बहक हो चुके हैं। पेशावर के इलाके पिश्तखरा में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, मुल्ज़िम फरार। पुलिस ने फायरिंग की वजह मुबैना साबिक़ा दुश्मनी करार दे दी। सफ़े डेहरी में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल के बजट के तमाम 41 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। पंजाब असेंबली आज आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। पंजाब असेंबली का अजलास दोपहर 2 बजे तलब। पंजाब असेंबली ने 39 खरब 86 अरब 69 करोड़ 20 लाख 68 हज़ार रुपये के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ की सहराए चोलिस्तान में कार्रवाई। हिरन के गैर कानूनी शिकार पर 5 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान से 4 ज़िबाशुदा हिरन बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुल्जिमान से 2 राइफलें भी बरामद कर ली गई हैं। गाड़ी जब्त कर ली गई। सहराए थर में आग बरसाती गर्मी चरिंद परिंद के लिए भी वबाल जान बन गई। गर्मी की हालिया लहर के दौरान 25 मोर हलाक हो गए। मकामी अफराद का कहना है कि मोरों की हलाकत की तादाद सरकारी अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा है। PFUJ का फाइनेंस बिल में सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारात की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इश्तिहारात की मद में कंपनीज के 25% अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने बयान में कहा कि मीडिया इंडस्ट्री पहले ही बेपना मसाइल का शिकार है। नए इत्तलाक से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। मईशत सुकड़ने और मीडिया इंडस्ट्री में गिरती हुई शरह मुनाफा से मीडिया पर्सनस पहले ही छांटियों का सामना कर रहे हैं। मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री के कारोबार में मजीद कमी आएगी।
छोटे चैनल और अखबारात बंद भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सहाफ़ियों को मज़ीद छांटियों और तनख्वाहों में कटौती का सामना होगा। मीडिया इंडस्ट्री को मुनाफे में कमी से सहाफ़ियों को वाजिबात की अदायगी में मुश्किल पेश आएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आज भारतीय तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा है कि जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुतवज्जो करेंगे, पाकिस्तानी क़यादत को कश्मीर के मसले पर इकट्ठा करेंगे, भारतीय कब्जे के खात्मे और हक़ की खुद इरादियत तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के घर, अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मराकज़ और बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूलों को निशाना बनाया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन समेत हनिया ख़ानदान के 10 अफराद शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका को मतलूब विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को तवील कैद के बाद रिहाई मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में 5 साल से कैद जूलियन असांज की रिहाई मुआहदे के तहत मुमकिन हुई। जूलियन असांज एक जुर्म का एतराफ़ करेंगे लेकिन उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तवक्को है कि रिहाई के मुआहदे को आज मारियाना आइलैंड्स की अदालत में हतमी शक्ल दी जाएगी, जहाँ असांज अदालत में पेश होंगे। असांज की पहले ही जेल में काटी मुद्दत सज़ा तस्वुर होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के घर घुसने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ऋषि सुनक के आबाई हल्के वाले घर में दाखिल हुए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 20, 21, 43 और 52 बरस हैं। भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया। भारतीय लोकसभा में पार्लिमानी लीडर का ओहदा 10 सालों से खाली था। भारत की पार्लिमान में भी फ़लस्तीन की गूंज। भारत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में हलफ उठा लिया। इख्तिताम फ़लस्तीन जिंदाबाद से किया। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम की चंद रोज़ में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के है। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी और उसकी वजूहात पर बात होगी। दिल का रिश्ता ऐप ने डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करवा दी, जिसके जरिए आप घर बैठे प्रोफेशनल मैरिज एक्सपर्ट की खिदमात हासिल कर सकते हैं। अब ना ही पब्लिक प्रोफाइल बनाने का झंझट और रिश्ता ढूंढने की परेशानी। मैरिज एक्सपर्ट आपके लिए ऐसे रिश्ते तलाश करेंगे जो ना सिर्फ आपके मयार पर पूरा उतरेंगे बल्कि कम से कम वक्त में एक प्रीमियम रिश्ता तलाश करने में भी मुकम्मल मदद फराहम करेंगे।